नमस्कार। पिछली 3 कक्षाओं में हम 1 से लेकर 8 तक की विभाज्यता को कर चुके हैं और अभी उससे आगे करते हैं 9 से विभाज्यता। नौ से विभाज्यता तो किसी संख्या में क्या गुण हो कि जिससे हम ये कह सकें ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी। जो 3 वाला है ठीक वही 9 वाला है, थोड़े से अंतर के साथ कि उसमें 3 से जो अंकों का योग हो वो 3 से भाग हो और इसमें जो अंकों का जो अंतर है जो अंकों का योग है वो 9 से भाग हो। यदि संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो और if the sum of digits is divisible by 9। उदाहरण के लिए करते हैं, एक संख्या है और आपने देखना है कि क्या ये संख्या 9 से भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। तो अंकों का योग करते हैं। तो अंकों का योग 1 जमा में 9 जमा में 8 जमा में 7 5 3 2 जमा में 1 जमा में 4। 9 और 1 10 और 8 18 7 25 5 30 33 35 36 36 और 4 40। क्योंकि 40 जो है वो 9 से भाग नहीं होता, इसीलिए जो दी गई संख्या है ये भी 9 से भाग नहीं होगी। तो इसमें जो कुछ बच्चे कुछ जो आप हैं वो सोच रहे होंगे कि क्या इसमें वो जो पीछे हमने किया था कि जो 3 है 6 है 9 है वो हटा दिया जाए, इसमें से क्या वो सही रहेगा? हाँ, इसमें से हटाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ हम 9 को हटा सकते हैं क्योंकि 9 से भाग होने वाली सिर्फ एक ही संख्या है, इसके अंदर एक ही अंक है वो 9 है, इसलिए आप सिर्फ 9 को हटा सकते हैं, बाकी को आपने जोड़ना पड़ेगा। जैसे दोबारा से यही करते हैं, 1 9 8 7 5 3 2 1 और 4। तो इसमें से 9 को हम हटा सकते हैं, हमने इस अंक को जोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये देख सकते हैं कि कौन कौन से अंक हैं जो जिनका जो जोड़ है वो 9 से भाग होने वाला बनता है। तो 1 और 8 है, इनका जो जोड़ 9 है तो ये भी हटा दिया हमने। और उसके बाद है 7 और 2, ये 7 हो गया आपके पास और ये 2, ये भी 9 से भाग हो जाता है आपका, ठीक है। 5 और 3 8 8 और 1 9, ये जो है एक समूह के तौर पे जो 9 जोड़ है, इसलिए ये भी आपका 9 से भाग हो जाएगा। आपके पास सिर्फ एक अंक रहता है 4, ये जो 4 है आपका 9 से भाग नहीं होता, इसलिए जो संख्या है ये भी आपकी 4 9 से भाग नहीं होगी। एक और संख्या करते हैं, देखते हैं कि क्या वो 9 से भाग हो जाती है या नहीं हो जाती। जोड़ जो है आपका 9 से भाग होना चाहिए। उसके बाद आप 9 आया है उसको छोड़ सकते हैं, आपने उस अंक को जोड़ने की जरूरत नहीं है। साथ के साथ में जिन 2 या 2 से ज्यादा अंकों का योग 9 से भाग होने वाला होता है उसको भी आप छोड़ सकते हैं। अब ये आपके पास एक संख्या है और लिखी गई है और कहता है कि क्या ये संख्या जो है आपकी 9 से भाग हो जाएगी या नहीं होगी। तो कैसे करेंगे, ये तो हमने छोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि 9 से भाग होता है तो इसको आपने जोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये 6 और 3, ये भी हमने हटा दिए क्योंकि इनका भी जोड़ जो है 9 बनता है। उसके बाद ये 2 है और ये 7 है, ये भी हटा दिया हमने, कोई मतलब नहीं है इसका, 7 और 2 9 हो गया है। अब ये 5 और 4 है, ये भी हटा दिया, 5 और 4 9 है, कुछ लेना देना नहीं हमने। उसके बाद ये 6 है और ये 3 है, ये भी हटाओ, कुछ नहीं करना हमने इससे, ठीक है। उसके बाद आपके पास रह गया है 8 2 8 और 4। अब 8 और 8 16, 16 और 2 18, क्योंकि 18 जो है 9 से भाग होता है इसलिए इनको भी छोड़ दो। आपके पास सिर्फ एक अंक रह गया है, वो क्या है 4, और जो 4 है वो 9 से भाग नहीं होता, इसलिए ये जो दी गई संख्या है ये आपकी 9 से भाग नहीं होगी। एक और, क्योंकि अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, तो एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। इसका 8 2 8 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4 8 2 8 4
ये एक संख्या लिखी गई है और आपने देखना है कि क्या ये संख्या जो है 9 से भाग हो जाएगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले तो इसके अंदर जो भी 9 आए हैं उनको आपने हटा देना है, किसी काम के नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद ये 6 है और एक ये 3 है, 6 और 3 9 हटा दिया हमने, 7 और 2 9 ये भी हटा दिया हमने, ठीक है। एक 6 यहाँ पे आया है, एक 3 आया है यहाँ पे, ये भी हटा दिया, 7 और 2 ये भी हटा दिया हमने, ठीक है। और अब आपके पास रहता है एक 5 रह गया है, एक 8 रह गया है, एक 4 रह गया है और एक 8 रह गया है। अभी इसमें पेयर की अगर कोशिश करें तो ये 4 और 5 जो है 9 ये भी हटा दिया। अब रह गया आपके पास एक 8 और एक 8, 8 और 8 16, 16 जो है 9 से भाग नहीं होता, इसलिए जो दी गई संख्या ये भी 9 से भाग नहीं होगी। है तो वही है, अंकों का योग ही करने लग रहे हैं, लेकिन बार बार जो 9 से भाग होने वाला जो योग है उसको हटाते जा रहे हैं ताकि हमने बड़ा जोड़ करने की जरूरत नहीं हो। यही नियम आप 3 में भी लागू कर सकते हैं और यही नियम आप 9 में लागू करेंगे। जब आप 3 के अंदर इस नियम को लागू करते हैं तो आप 3, 6 और 9 उनको तो आपने जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। बाकी रह गया आपका जो अंक रह गए हैं उनका जो जोड़ है, 3 वाले में 3 से भाग होना चाहिए, 9 वाले में 9 से भाग होना चाहिए, तो 2 2 हैं या 3 3 हैं, उनके पेयर को भी आप हटाते जाएंगे और आपका जो जोड़ है देख लेंगे। आखिरी में अगर ऐसा रहता है जो 9 से भाग होता है तो 9 से भाग हो जाएगा, नहीं तो 9 से भाग नहीं होगा। आगे करते हैं 10 से विभाज्यता। तो 10 से विभाज्यता में इकाई का अंक 10 से भाग होना चाहिए आपके पास, और केवल एक ही ऐसा डिजिट है जो आपका 10 से भाग होता है, एक डिजिट, अकेला डिजिट जो 10 से भाग होता है वो 0 है। तो इसमें आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इकाई का अंक 10 से भाग हो या फिर इकाई का अंक 0 हो। यदि संख्या का इकाई का अंक 10 से भाग हो या फिर यदि संख्या का इकाई का अंक 0 हो, if the ones digit of given number is 0। यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो आपकी जो संख्या है वो 10 से भाग हो जाएगी। उदाहरण के लिए करते हैं, क्या यह संख्या 10 से भाग होगी? नहीं। क्या यह संख्या 10 से भाग होगी? हो जाएगी। क्या यह संख्या 10 से भाग होगी? नहीं। क्या यह संख्या 10 से भाग होगी? नहीं। क्या यह संख्या 10 से भाग होगी? नहीं। क्या ये संख्या 10 से भाग होगी? नहीं होगी। क्या ये संख्या 10 से भाग होगी? नहीं। क्या ये संख्या 10 से भाग हो जाएगी? हाँ, ये संख्या 10 से भाग हो जाएगी। जब आपके पास इकाई का अंक 0 है तो संख्या 10 से भाग हो जाएगी। क्या ये संख्या 10 से भाग होगी? बिल्कुल होगी। क्या ये संख्या 10 से भाग होगी? नहीं होगी। और क्या ये संख्या 10 से भाग होगी? होगी? नहीं होगी। तो इकाई का अंक अगर 0 है तो आपकी संख्या जो है 10 से भाग हो जाएगी, नहीं तो 10 से भाग नहीं होगी। आगे करते हैं 11 से विभाज्यता। 11 के विभाज्यता से पहले हम एक और जो टर्म है अल्टरनेटिंग सम, एकांतर या एकांतरण योग, उसको पढ़ लेना जरूरी है, क्योंकि इस टर्म का प्रयोग हम 11 की विभाज्यता में करने वाले हैं और 7 की विभाज्यता में इसका हम पहले ही प्रयोग कर चुके हैं। तो इसको विस्तृत रूप से जानना जरूरी है कि ये क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक सीक्वेंस है, कोई आपके पास एक अनुक्रम है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और ये मान लीजिए चलता ही जाएगा। तब आपके पास जो अल्टरनेटिंग सम है इस सीक्वेंस के लिए, अल्टरनेटिंग सम क्या होगा? वो कुछ इस तरीके से होगा, A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 माइनस A6 प्लस A7 माइनस A8 प्लस A9 माइनस A10, और ये इसी प्रकार से आगे भी चलता ही जाएगा। यानी जो टर्म एक को छोड़कर एक आई हुई है वो उनका आपस में योग होगा और जो बाकी टर्म रह गई हैं उनका अलग से योग होगा। जैसे ये टर्म है A1, उसको एक टर्म नहीं छोड़ दी, जो तीसरी टर्म है इसके साथ योग हो जाएगा, ये छोड़ के पांचवें टर्म के साथ योग हो जाएगा, ये छोड़ के सातवें टर्म के साथ योग हो जाएगा इसका। अगर आप इसको लिखना चाहें
दोबारा से आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 प्लस A9 और ये चलता ही जाएगा। माइनस हो जाएगा आपका जो बाकी जो टर्म रह गई है उनका योग जो है वो माइनस हो जाएगा। किस प्रकार से? A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस A8 और ये चलता ही जाएगा। ये आपका है अल्टरनेटिंग सम। और यही अल्टरनेटिंग सम कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि आपकी जो पहली टर्म है उसका नेगेटिव लिया जाए, दूसरी का पॉजिटिव और कंटिन्यू। कुछ इस तरीके से भी हो सकता है ये माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 प्लस A4 माइनस A5 प्लस A6 माइनस A7 प्लस A8 और ये चलता ही जाएगा। यानी आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस A8 और ये चलता ही जाएगा। माइनस हो जाएगा आपका A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 और ये चलता ही जाएगा। इसको बोलते हैं एकांतरण योग। यानी आपका एक टर्म जो है, एक टर्म छोड़ के नेक्स्ट टर्म, एक टर्म छोड़ के नेक्स्ट टर्म, उनके साथ आपस में योग हो जाएगा और उसके बाद उन दोनों का अंतर लेंगे। आप यहां से समझ सकते हैं ये आपकी पहली टर्म जमा में तीसरी, जमा में पांचवी, जमा में सातवीं, जमा में नौवीं और यहाँ पे दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं और आगे चलता जाएगा। उसके बाद जो योग प्राप्त होगा इनका और जो योग प्राप्त होगा इनका, उसका आपने क्या लेना है? अंतर लेना है। तो इसको बोलते हैं एकांतरण योग। आप इसको एक नंबर की सहायता से समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई सीक्वेंस है, कोई आपके पास एक अनुक्रम है कुछ इस तरीके से 2 5 7 11 17 19 29 39 और 50 और ये चलता जाएगा। तब आपके पास जो अल्टरनेटिंग सम है वो क्या होगा? एकांतरण योग है वो क्या होगा? 2 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 11 प्लस 17 माइनस 19 प्लस 29 माइनस 39 और प्लस 50 और ये चलता ही जाएगा। अगर आप चाहें तो जो एक एक टर्म है उनका योग अलग से ले सकते हैं। 2 जमा में 7 जमा में 17 जमा में 29 और जमा में 50 और ये चलता ही जाएगा। और जो बाकी जो टर्म रह गई हैं उनका योग और उसके बाद अंतर, यानी 5 जमा में 11 और जमा में 19 और जमा में 39 और ये चलता ही जाएगा। इन दोनों का जो अंतर होगा इनका योग और उसके बाद जो अंतर है इसको बोलते हैं एकांतरण योग, चाहे कुछ भी प्राप्त हो आपको। और यही जो है आपका इस सीक्वेंस के लिए आपका ये जो है प्लस और माइनस दोनों आप इसको कर सकते हैं। इनमें से ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। और हमने जो 7 की विभाज्यता की थी उसको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूं। मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर लिखा गया है, नंबर लिख लेते हैं। और ये देखना है आपने कि क्या ये संख्या जो है 7 से भाग हो जाएगी या नहीं होगी। तो 7 की विभाज्यता हमने किया था कि आप इकाई के स्थान से शुरू होके 3-3 के जो है ब्लॉक बनाएंगे और उसके बाद उन 3-3 के ब्लॉक का आप एकांतरण योग करेंगे, अल्टरनेटिंग सम करेंगे कुछ इस तरीके से। पहला आपके पास ये ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा और ये आपके पास एक और हो जाएगा और ये आपके पास एक। तो अल्टरनेट पे कौन कौन से ब्लॉक हैं? 1 2 और ये तीसरा। चाहे इसमें 2 ही डिजिट हैं तब भी कोई बात नहीं है। तो कैसे करेंगे? पहले तो आप 583, दूसरा जो ब्लॉक है आपके पास 931 और तीसरा जो ब्लॉक आपके पास 25, इनका योग कर देंगे। और दूसरा क्या करेंगे आप, जो दूसरे अल्टरनेट पे जो ब्लॉक हैं 246 और 876, इनका योग कर देंगे आप। उसके बाद इनका जो अंतर होगा, मान लीजिए ये आपके पास x है और ये आपके पास y है, तो अंतर देखेंगे। हो सकता है आपके पास x वैल्यू बड़ी है, हो सकता है आपके पास y वैल्यू बड़ी है। तो जो भी बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू घटा देंगे। ये x माइनस वाई हो सकता है या फिर y माइनस x हो सकता है। अगर आपका ये जो है 7 से भाग हो जाता है तो ये
जो दी गई संख्या आपकी 7 से भाग हो जाएगी। तो इसी का जो प्रयोग हम 11 की विभाज्यता में भी करेंगे। तो आप जो है आगे की वीडियो देखिए। डिविजिबिलिटी बाय लॉग। तो 11 से विभाज्यता में क्या करेंगे, यदि अंकों का एकांतरण योग 11 से भाग हो, ठीक है। एकांतरण के बारे में पहले ही कर चुके हम। एकांतरण योग इफ द अल्टरनेटिंग सम of digits is divisible by 11। एकांतरण योग एक छोड़ा, फिर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर लिया, इस प्रकार से। और अभी इसमें अंकों का लिख रखा है, तो एक एक अंक का जो होगा आप वो लेंगे योग और फिर उनका अंतर करेंगे। अगर वो 11 से भाग होता है तो आपकी दी गई संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। उदाहरण के लिए लेते हैं, और आपने देखना है कि क्या ये संख्या जो है आपकी 11 से भाग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। ये अंक ले लिया, इसके साथ ये फिर ये और ये आपके पास इसके साथ ये जो है, इनका जोड़ करेंगे अलग से और उनका जोड़ करेंगे अलग से, और उसके बाद उनका अंतर लेंगे। जो अंतर अगर 11 से भाग होने वाला है तो आपकी दी गई संख्या भी 11 से भाग हो जाएगी। जोड़ करते हैं, 8 और 6 14 और 2 16, 16 और 6 22 और 7 29 और 2 31, ठीक है। और अब इनका करते हैं, 5 और 7 12, 3 15, 15 और 4 19, 19 और 9 19 और 9 28 और 3 28 और 3 31। बहुत अच्छे। 9 और 3 12, 4 16, 16 और 3 19, 19 और 12 31, ठीक है। अगर मैंने ठीक जोड़ रखा है तो दोनों 31 हैं, और अगर अंतर करते हैं दोनों का तो कितना हो जाएगा 0, और जो 0 है वो 11 से भाग होता है। इसलिए जो ये संख्या लिखी गई है आपके सामने, ये भी आपकी 11 से भाग हो जाएगी। एक अन्य उदाहरण करते हैं, आपने देखना है कि क्या ये संख्या 11 से भाग होगी या नहीं होगी। तो अल्टरनेट पे जो डिजिट आए हैं उनको आप एक वाले को तो अलग से छांट लीजिए, और दूसरे जो अल्टरनेट पे आए हैं उनको अलग से छांट लीजिए। जोड़ करिए, 5 और 2 7 और 6 13, 13 और 8 21। यहाँ पे जोड़ करिए, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 और 5 23। अंतर करिए दोनों का, अंतर आ गया आपके पास 2, क्योंकि 2 जो है 11 से भाग नहीं होता, इसलिए जो दी गई संख्या है ये भी आपकी 11 से भाग नहीं होगी। ये आपकी है 11 से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता में आप खुद से भी कोशिश कर सकते हैं इससे अलग किसी दूसरे नियम के लिए, और आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अभी करते हैं 12 से विभाज्यता। 12 से विभाज्यता, तो क्या गुण है, जरूरी है किसी संख्या के लिए कि वो 12 से भाग हो जाए। यदि कोई संख्या ऐसी है जो 3 से और 4 से, 3 से और 4 से, 3 से या 4 से नहीं, 3 से और 4 से भाग होती हो, तो वह संख्या जो आपकी 12 से भाग हो जाएगी। यदि संख्या 3 और 4 से भाग हो तो क्या होगा, वो संख्या जो आपकी 12 से भी भाग हो जाएगी। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 and 4। आप इसमें पहले ही कर चुके हैं कि 3 से विभाज्यता में क्या क्या गुण हैं जो जरूरी हैं। तो अंकों का योग जरूरी है, वो कर लेना आपने। और 4 से विभाज्यता में जो है अंतिम 2 अंकों से जो संख्या बनती है उसका भाग होना जरूरी है 4 से। सिर्फ एक उदाहरण करते हैं, ये आपके पास एक संख्या है और देख लेना है आपने
कि क्या ये संख्या 12 से भाग होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले आप किस नियम का उपयोग करेंगे, 3 का या 4 का? शायद 4 का आप उपयोग करेंगे और देखेंगे कि अंतिम 2 अंकों से जो संख्या बनती है आपकी, क्या वो 4 से भाग होती है या नहीं होती है। नहीं तो आपको अंकों का जो योग है वो थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। नहीं तो आपकी इच्छा है 3 या 4, जो भी आप करना चाहें वही कर सकते हैं। ये जो अंतिम अंकों से जो संख्या बनती है 4 से भाग होती है। अब देखते हैं क्या ये 3 से भी भाग होती है, नहीं होती। 3 से भाग होने के लिए इसमें 3 आया है, 6 आया है या 9 आया है, उसको आपने काट देना है। उसके बाद जो ग्रुप हैं, जो जोड़े हैं, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, अगर उनका जोड़ जो है 3 से भाग होने वाला होता है तो उनको भी काट देंगे। 8 और 4 12, 3 से भाग होता है। और उसके बाद 7 और 2 9, ये भी 3 से भाग होता है। अब रह गया आपके पास सिर्फ 8। तो जो 8 है वो 3 से भाग नहीं होता, इसलिए जो ये संख्या लिखी गई है, सॉरी एक रह गया भाई, ये आपका 5 रह गया है, 5। तो 8 जमा में 5 कितना हो गया, 13। जो 13 है आपका वो 3 से भाग नहीं होता, इसलिए जो दी गई संख्या है ये आपकी 3 से भाग नहीं होगी, इसलिए 12 से भी भाग नहीं होगी। ये हमने विभाज्यता के नियम पढ़े हैं 1 से लेकर 12 तक। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सभी समझ में आए होंगे और आपने इनको अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। मैं दोबारा से आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, मैं पहले की वीडियो में भी आपसे प्रश्न पूछ चुका हूं कि ये नियम काम क्यों करते हैं, और किसी के लिए जैसे 3 के लिए अंकों का योग ही काम क्यों करता है, 9 के लिए अंकों का योग क्यों काम करता है, 2 के लिए अंकों का योग काम क्यों नहीं करता, या 4 के लिए अंकों का योग काम क्यों नहीं करता, 5 के लिए जो है अंकों का योग काम क्यों नहीं करता, और 11 में जो है इसी तरीके से 11 में जो है जो अल्टरनेटिंग सम है, एकांतरण योग है, वो क्यों काम करता है। उम्मीद है कि आप इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इच्छा करेंगे। हमारी जो अगली वीडियो है वो इसी पर आधारित होगी कि जो विभाज्यता है वो काम क्यों करती है, किस प्रकार से करती है। और उम्मीद करता हूं कि आप अगली वीडियो को भी जरूर देखेंगे। धन्यवाद।